तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर से ज़मीन के खिसकने की, और हम आपको बताते चले कि अब ये तस्वीरें आई हैं ज़िला रामबन से। और यहाँ पर 13 मकान यानी कि लगभग 70 के करीब लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, और 13 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। और हम आपको बताते चले कि ये इलाका है गूल का, और जो गूल जाने वाली सड़क है उसमें भी 200 मीटर की जो सड़क है वो नीचे बैठ चुकी है। लोग एक बार फिर से परेशान हैं, और जो प्रभावित लोग हैं उन्हें टेंट, राशन, बर्तन, कंबल आदि स्थानीय जो प्रशासन है ज़िला रामबन का वो पहुंचा रहा है। उन्हें हर संभव मदद दी जा रही है। पर सबसे पहले आपने देखा ज़िला डोडा के ठाठरी में, उसके बाद ज़िला रामबन में। दूसरी तरफ खबर कश्मीर के ज़िला गांदरबल के सोनामर्ग से भी आई है, जहां पर भूस्खलन हुआ है और 3 घरों को नुकसान पहुंचा है। वहाँ भी कमोवेश इसी जैसे हालात हैं। यानी कि अगर आप पिछले 15 दिनों में 20 दिनों में देखेंगे तो अलग अलग जगह पर ज़मीन खिसकने की या लैंडस्लाइड्स की खबरें जो है वो आ रही हैं। और अभी ये जो खबर है वो आई है गूल इलाके से, और हम आपको बताते चलें कि एसडीएम गूल तनवीरुल माजिद वानी के अनुसार यहाँ जहाँ एक तरफ लोगों के मकानों में दरारें आ गई हैं, कई मकान जो है वो बैठ गए हैं, वहीं जो गूल की सड़क है वो भी पूरी तरह से बंद हो गई है। आपदा प्रबंधन एसडीआरएफ की टीम जो है उसे बुलाया गया है, और वहीं दूसरी तरफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी आज मौके पर गूल रामबन में पहुंचेगी। और इसी तरह के वाक़या पहले भी रिपोर्ट होते रहे हैं। आइए स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो सुन लेते हैं। राइट एक्ट का चेयरमैन हूँ। तो यहाँ हम इस वक्त जो है दलवा डुगसर इंक्लूड जो है अपर हिल लेके यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे कुदरती जो अल्लाह की तरफ से एक तूफ़ान आया है, पसी निकली है, जिसमें लगभग 10-20 घर जो जद में आए हैं, परेशान हाल है। एक घर तो बिल्कुल नाबूदो निस्त हो चुका है, जिसका नाम मोहम्मद फरीद है। उसका कुछ रहा ही नहीं बेचारे का, और काफ़ी निहत्ता इंसान है। तो मेरी जो है ज़ाती जो है सरकार से ये गुजारिश रहेगी, और बिलखुसूस ऑनरेबल डीसी साहब से गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे आके इनके लिए कोई अरेंजमेंट किया जाए, इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, और इनका खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। यहाँ पे जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है, और यहाँ पे एक कम से कम मेडिकल कैंप भी रखा जाए, यहाँ पे पुलिस को भी रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे खतरा इतना है कि न जाने किस वक्त क्या हो सकता है, कहीं कोई ऐसा न हो, कहीं कोई इसके साथ साथ मेरी यहाँ तमाम बरादरी से अपील है, न सिर्फ दलवा से, वो दाड़म हो, वो गूल हो, मैं ओवरहाल पूरे सब डिवीज़न से जितने भी यहाँ पे मोअज़्ज़िज़ हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको यहाँ पे जो आके इन लोगों की इस वक्त मदद करनी चाहिए। और ये एक फरीज़ा है, ये हमको सियासत एक अलग चीज़ है, उसके लिए एक अलग मैदान होते हैं, लेकिन सियासत अपनी जगह है। ये जो एक तूफ़ान है, इसमें सियासत का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। यहाँ जो भी साथी आएगा वो सियासत करने के लिए नहीं आएगा, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। यहाँ जो भी आएगा वो एक हमदर्दाना तरीके से आएगा, और कम से कम इन लोगों के लिए जो भी आएगा वो जितना भी हो सके अपनी तरफ से वो भी अपना कोई योगदान, यहाँ पे कोई 100 दे, 500 दे, 1000, अल्लाह का कर्म है, अल्लाह का भी खुद का। चेयरपर्सन जो है वो इस वक्त यूटी से बाहर है, वो उड़ीसा में है इस वक्त। सारे बीडीसी चेयरमैन हो या डीडी बात सुनिए, वो जो है वो यूटी से बाहर है। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर वो जो ही आ जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो यहाँ पे तशरीफ लाएंगी, और उनसे जितनी भी मदद होगी उनको दी जाएगी। मेरी गुजारिश रहेगी सरपंच साहिबान से, बीडीसी चेयरमैन साहिबान से, जो भी यहाँ पे हैं, उनसे ये कि यहाँ से ज़्यादा हम लोगों को इस वक्त इनकी जो है मदद करनी चाहिए। सर 3 दिन से हम सुन रहे हैं कि यहाँ पसी चल रही है। मैं भी आउट ऑफ मतलब यहाँ नहीं था, मैं जम्मू में था। तो जो ही शाम को पहुँचा और सुबह यहाँ 8 बजे में हाजिर हो गया। तो यहाँ पे आके मैंने यही पाया कि यहाँ के लोग जो है बहुत तज़ब्ज़ुब में हैं, परेशानी के शिकार है, क्योंकि इनका जो जमा पूंजी लगा के एक गरीब अपना आशियाना तैयार करता है, अपना मकान तैयार करता है, रहने के लिए घर, अपने बाल बच्चों की परवरिश उसमें करता है, तो वो आज इन लोगों का वो जा रहा है, छिन जा रहा है। ये कुदरत की तरफ से एक मानो आफत ही आई, तूफ़ान आया, ये पसी चल पड़ी। इसकी जद में कम से कम
15-20 मकान आ रहे हैं इस वक्त तक, और ये क्रैक्स जो है वो ज़्यादा ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं उधर आगे इलाके की तरफ। शाम को हमने सुना कि 10 घर जद में है, इस वक्त मुझे लगता है 20 घर जद में है। तो कोई 200-300 लोगों का ये एक जो फैमिलियां हैं 300 खाना बदोश हो रहे हैं। तो कल और परसों से हम यहाँ पे सुन रहे हैं कि तहसीलदार ये आया, नायब तहसीलदार संगलदान, नायब तहसीलदार गूल, पटवारी साहब आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं गुजारिश करता भी हूँ, लोगों को एक भरोसा आता है, क्योंकि आज जो सरकार है वो इन्हीं लोगों की सरकार है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ही सब कुछ देखती है, तो लोगों की नजरें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है। पर्सन साहिबा जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट टूर पे हैं, वो है उड़ीसा में। तो उन्होंने शाम को ही मुझे बताया कि आप वहाँ तक जाओ, उनका हाल चाल पूछो, और मेरी हमदर्दी उनके साथ है। और मैं इन टच हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, बाकी तहसीलदार साहब से, और उन तक जो होगा उन्होंने कहा कि मैं परसों आके, जो ही वो जम्मू पहुंचेंगी वो शाम को ही शायद इधर आएंगी, और उनका जितना भी रहेगा कंट्रीब्यूट